अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, यानी कि हफ्तावार राशि या फिर वीकली हॉरोस्कोप। हमें अक्सर और बेशतर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर इसी तरह पूछा जाता है कि हमारे लिए क्या सिर्फ बुरा वक्त है, अच्छा वक्त नहीं आएगा। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि थंबनेल उनका अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि 4 राशियों के लिए या 4 बुर्जों के लिए बहुत सुनहरा वक्त है, पैसा ही पैसा होगा, उनकी किस्मत बदल जाएगी। तो अगर मैं आपको सच बात बताऊँ तो ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं है कि 4 राशियों के लिए पैसा पैसा होगा या वक्त बदल जाएगा या ऐसा होगा। ज़िंदगी जो है ना एक बिटर ट्रुथ है, एक कड़वा सच जिसको आपने एक कड़वी गोली की तरह निगलना है। अगर आप वाक़ई में अपने आप को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात कहाँ हैं, आपको उन मुश्किलात से कैसे निपटना है। ये इसकी मिसाल एक ऐसी ही है कि आप एक सफ़र पे चल रहे हैं और वहाँ पे सामने काँटों भरी बेल है। अब आप काँटों के ऊपर पाँव रखें या उससे बच के आगे निकलें, ये आपका फ़ैसला है। इसी तरह सितारे हैं। सितारे आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ मुसीबत आने वाली है, कहाँ आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जहाँ मुसीबत आ रही है आपको अवॉइड कैसे करना है, या अगर आपके ऊपर नेगेटिव असरात आ रहे हैं तो आपको रेमेडीज़ क्या करनी है। जब तक आप रेमेडीज़ नहीं करेंगे, देखें जब आपको ज़ख्म लगता है तो आप उसके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं। जब तक आप मरहम पट्टी नहीं करते वो ज़ख्म ठीक नहीं होता। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो और ज़्यादा ख़राब होगा। यही सितारों की चाल है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से बचा कीजिए कि 4 राशियों के पास पैसा ही पैसा होगा या 4 राशियों की किस्मत बदल जाएगी या आने वाले वक्त में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबकी ज़िंदगी एक पैटर्न पर चलती है। जो लिख दिया गया है उसी हिसाब से चली जाएगी। उससे ना आगे ना पीछे। बस आप लोगों के इख्तियार में इतना है कि आप कदम कैसे उठाते हैं। आप मुश्किल घड़ी की तरफ जाते हैं या आप अपने अपने टाइम को खुद सुधारते हैं। ये फ़ैसला आपके ऊपर है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का वक्त होगा। जुपिटर की जो प्लेसमेंट है आपके फर्स्ट हाउस में, एक नई सोच, नया शऊर, विजडम और सेल्फ ग्रोथ लेकर आ रहा है। लेकिन सेवन्थ हाउस में मून का ट्रांजिट और टेंथ हाउस में जो सैटर्न राहु वीनस का क्लस्टर बना हुआ है, वो करियर और रिलेशनशिप्स में दोनों में डीप कार्मिक लेसन्स लेकर आ रहा है। पुराने अगर आपके जो फैसले थे वो अच्छे थे या आपकी नीयत ख़राब थी, तो ये अब आपको उसके हिसाब से रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। मार्स सेकंड हाउस में है, आपकी स्पीच और फाइनेंस को एनर्जाइज कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपकी जो वाणी है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी ज़बान है, वो बहुत हार्श हो रही होगी। इम्पल्सिवनेस से बचना होगा आपको यहाँ पे। जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट्स हैं इस हफ्ते के, वो जुपिटर, मून और वीनस हैं। लेकिन यहाँ पे मैलेफिक जो है राहु, केतु, मार्स हैं। मार्स आपकी जो लैंग्वेज है वो ख़राब कर रहा है। और अगर आप देखें, लैंग्वेज ज़बान से ही इंसान जीत सकता है। ज़बान अगर आपकी ख़राब होगी तो अगला भी आपको छोड़ के चला जाएगा, आपके अपने ही छोड़ के चले जाएंगे। करियर और फाइनेंस की बात करता हूँ। करियर फ्रंट पर ये हफ्ता इंटेंस देखने को मिल रहा है। आपका जो टेंथ हाउस है उसमें सैटर्न, वीनस, राहु है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और बढ़ा रहा है। आपको अपने काम में परफेक्शन और पेशेंस दोनों रखनी होंगी, स्पेशली जब डेडलाइंस टाइट हों आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको परफेक्शन और सब्र बहुत काम आएगा। अगर आपने परफेक्शन से अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए डेडलाइन से पहले, तो आप अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। जुपिटर की पहले हाउस से जो नज़र बन रही है या दृष्टि बन रही है, वो आपको बैलेंस डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। लेकिन 20 से 22 मई के बीच ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा आप लोगों के लिए, और ये बेहतर भी होगा आप लोगों के लिए, वरना आप खुद ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे। फाइनेंस वाइज की बात करूँ तो मार्च सेकंड हाउस में है, सडन एक्सपेंसेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप एक्सपेंसिव कपड़ों की तरफ जा सकते हैं, आप खाने की तरफ जा सकते हैं। आपको जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है, आप फूड पांडा है या आप लोग ज़ोमैटो पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप वहाँ से बिला वजह आप लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहेंगे। हालाँकि आपको पता है आपके घर में बना हुआ है, आपका अभी फाइनेंशियली क्रंचेस चल रहे हैं, पैसा थोड़ा तंग है, लेकिन आप इन चीज़ों की तरफ भागते हुए जाएँगे। तो यहाँ पे आपको अपने एक्सपेंसेस को काबू में रखना होगा। यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और गैजेट से रिलेटेड भी बढ़ सकते हैं। तो स्मार्ट बजटिंग आप लोगों को ज़रूरी करनी होगी। रिस्की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो 18 मई के दिन आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा कोई भी आप बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हैं फाइनेंशियली या इन्वेस्टमेंट के तौर पे,
तो कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें छोड़ दी और आपने वैसे ही कोई फ़ैसला ले लिया, अपने मन से ले लिया, क्योंकि सेकंड हाउस में मार्स है, ये एग्रेसिवली आपको पुश करेगा, आप इम्पेशेंट होके जज़्बात में बह के आप फ़ैसला कर लेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, मून आपका 7th हाउस से ट्रांज़िट कर रहा है 16 मई को, रिलेशनशिप्स में डायनामिक्स और इमोशनल टच दे रहा है यहाँ पे। अगर आप कमिटेड हैं, तो इस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने का अच्छा वक्त है। वीनस 10th हाउस में है, तो ये बताता है कि आप करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन इसका असर आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। सिंगल्स के लिए 20 मई से नए कनेक्शन बन सकते हैं, खासकर किसी प्रोफेशनल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। केतु 4th हाउस में है, तो ये इमोशनली डिटैच कर रहा है, इसलिए ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लान कीजिए एक कैजुअल आउटिंग, कॉफ़ी डेट 22 मई को, जब मून ट्रांजिट करेगा आपके 11th हाउस में। ये फेवरेबल पोजीशन होगी आपकी बॉन्डिंग के लिए। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं, जुपिटर पहले घर में है, तो ओवरऑल वाइटलिटी स्ट्रांग बना रहा है, लेकिन मेंटल क्लैरिटी तभी आएगी जब आप प्रॉपर रेस्ट लेंगे, क्योंकि आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब है। सैटर्न आपके 10th हाउस में है, तो लोअर बैक पेन या जॉइंट स्टिफनेस दे सकता है, स्पेशली उन लोगों को जो डेस्क की जॉब करते हैं, जो डेस्क पे 24 घंटे बैठे रहते हैं। सन आपके 12th हाउस में है, मेंटल एग्जॉशन का सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। स्लीप पैटर्न आपका इरेगुलर हो सकता है, नाइट टाइम डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, जैसे इवनिंग में पार्क्स में जाइए, वहाँ पे नंगे पाँव वॉक कीजिए ग्रास के ऊपर, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मेडिटेशन कीजिए, ये भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फोकस कीजिए स्ट्रेचिंग पर, और हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें अराउंड 19 से 21 मई तक। अब शुभ दिनों की बात करता हूँ, अच्छे दिनों की बात करता हूँ, तो 16 और 22 मई अच्छा दिन है आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, इमोशनल क्लैरिटी के लिए ये दिन अच्छे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको अशुभ दिन बताऊँ या बुरे दिन बताऊँ, तो वो 18 और 20 मई है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है, हिडन इश्यूज आ सकते हैं या आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। इसके अलावा ट्रैवल डिसीजंस तो बन सकते हैं, लेकिन आपको उनको अवॉइड करना होगा, और इम्पल्सिव स्पिरिचुअल वेंचर्स जो हैं उनको भी अवॉइड करना होगा आप लोगों ने। रेमेडीज़ की बात करता हूँ, तो राहु और सैटर्न आपके 10th हाउस में है, तो वीकली डिजिटल डिटॉक्स की प्रैक्टिस कीजिए, और हेल्दी जो बाउंड्रीज़ हैं, वर्क बाउंड्रीज़, उनको क्रिएट कीजिए। केतु 4th हाउस में है, तो डेली जर्नलिंग कीजिए, इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी। देखें, जब आप लिखते हैं ना कि आपके क्या क्या मसले हैं या आपने सारा दिन में क्या किया, तो इमोशनली आप क्लियर हो रहे होते हैं। मार्स आपके 2nd हाउस में है, तो ठंडी चीज़ें खाइए, जैसे अनार है, कोकोनट वाटर है, इन चीज़ों को खाइए। स्पाइसी फूड को अवॉइड कीजिए, वरना आपके लिए एसिडिटी या स्टमक से रिलेटेड इश्यूज उठ सकते हैं। लकी कलर की बात करूं तो स्काई ब्लू वेयर कीजिए, क्योंकि मरकरी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, आपकी जो इंटेलेक्ट है वो शार्प होगी और मेंटल क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा लकी नंबर की बात करूँ तो वो 5 है, उसको मरकरी रूल करता है, तो ये आपकी अडॉप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेसिव एनर्जी को बूस्ट करेगा। ये जो हफ्ता है जेमिनी वालों, ये आपकी प्रोफेशनल और आपकी अंदर की आवाज़ को फोकस और टेस्ट दोनों में लेकर आएगा। आप जितनी क्लैरिटी अपने इंटेंशंस में लाएंगे, उतनी ही ईजिली ऑब्स्टिकल्स क्रॉस कर पाएंगे। आपको माइंडफुल होना होगा कि आप अगले से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वाणी के घर में मार्स है, जो आपकी ज़बान को बहुत हार्श करने जा रहा है, ख्याल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ समझा होगा, और आप अपना हफ्ता अच्छा बनाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में करियर वाइज, शादी के लिए या किसी भी हवाले से मसले चल रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको फर्दर गाइड करेगी, और एस्ट्रोलॉजर मैडम एन बख्श का आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट बता देगी कि कौन सा टाइम अवेलेबल है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।